दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कामयाब कदम चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। आचार्य चाणक्य हमारे देश के ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपने कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को सार्थक मोड़ दे सकती है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें आज यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मूर्खों से कभी विवाद न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद न करें। दूसरा है, अपनी कमजोरी को किसी को न बताना। अधिकांश लोग अपने चहेतों को अपने नज़दीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बन जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई वीकनेस या कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरियों को किसी के साथ शेयर न करें, चाहे वह आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इसे बचा कर रखें। अगला है, आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नर्क बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोस्त के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। दोस्त जैसे नशेबाजी करना, अयास करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोस्त तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दें, वरना आपकी मेहनत में से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी मिल जाएगी। अगला है, धन को सोच समझ कर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के न इज्जत है न ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो भी उसे लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज़्यादा धन खर्च करेगा तो वह कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाएं, उसकी बचत करें और ज़रूरत हो तभी खर्च करें। आचार्य चाणक्य ने 5वीं बात कही है, बदनामी से डरें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसे नहीं रह सकते।
इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचें। आचार्य चाणक्य ने छठी बात कही है आलस्य को त्याग में। इस दुनिया में 20% लोग ही होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग तो 100% हैं, तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? केवल 20% लोग ही सफल क्यों होते हैं? अब आप कहेंगे कि इन 20% वालों को अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, आज में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई हैं। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए हैं। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है आलस्य का। 80% लोग किसी काम करने को आलस्य करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगा के करते हैं। इसलिए बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य को त्यागो और वर्तमान में परिश्रम करना सीखो। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता। सातवीं बात है, जो बात सुने उस पर विश्वास न करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करें तो समझ लें कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या इम्पोर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से बताने से बचें। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बात बता दी तो समझ लो ये बातें आपके लिए निजी नहीं रहेंगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को ही बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास ना करें। अगला है, अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और उसका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उनके सामने खुद को हमेशा छोटा समझेंगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए सही नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी वह आपकी हेल्प न कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। आचार्य चाणक्य ने नौवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास न तो आने वाला कल है और न ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक चीज़ है, वह है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस आने वाला नहीं है, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वह भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आज का वर्तमान खराब न करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसीलिए इसे जिए। इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। आप अपने आज को संवारते रहो, आपका आने वाला कल स्वयं ही संवर जाएगा। 10वां है, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो, पर अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ है लगाव। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप माया मोह के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती हैं। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहता है। अपनी नौजवानी की एज में वह रिश्ते में रहने लगता है और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचातान या झगड़ा होता है तो वह तनाव लेकर बढ़ जाता है। उसे अपने
पार्टनर को खोने का भय रहता है और इस चिंता में वो टेंशन में डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाते हैं। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होगा। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। तो यह थी आचार्य चाणक्य के 10 महत्वपूर्ण उपदेश। उम्मीद है आप इसे अपने जीवन में उतारोगे और ज़रूर सफल होगे। हम इसी तरह पढ़ाई की वीडियो के साथ साथ मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।